जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 बाल विकास के सिद्धांत। इसमें मैं आज टोटल 25 एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी या समायोजन की कमी। यानी सवाल को समझ लीजिए कि किशोर अवस्था के दौरान जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उस समय एक मुख्य समस्या क्या आती है। तो देखिए उस समय जो मुख्य समस्या आती है, ठीक है, तो वो आती है आपका ऑप्शन है अभिप्रेरणा की कमी। ठीक है, अभिप्रेरणा की कमी किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप आने वाली एक मुख्य समस्या है। अगला सवाल देखिए, अगला है खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है। ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए, ठीक है ना। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है। तो देखिए खिलौनों की आयु कहा जाता है, आपका ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शिशुआवस्था को, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। तो दल समूह में रहने की, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो देखिए पूर्व बाल अवस्था की विशेषता इसमें है दल समूह में रहने की अवस्था, ये पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। बाद बाकी अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, ये सारे पूर्व बाल अवस्था की विशेषता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ठीक है, यह विकासात्मक कार्य है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये किशोर अवस्था की विशेषता। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है किस पर। तो ऑप्शन है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, यही हो जाएगा। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसी पर 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। अगला है शैशव काल की अवधि कब है, कौन सी है। जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष। तो देखिए शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ऑप्शन है अहम केंद्रित और सामाजिकृत, सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववादी या सामाजिकृत, परिपक्व और अपरिपक्व क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होगा। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। अगला है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, कब होता है। तो विद्यालय पूर्वावस्था में, शिशुआवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। तो देखिए बच्चे का सामाजिक विकास होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था में आरंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है विद्रोह की भावना को, एक मिनट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, शिशुआवस्था, पूर्व किशोर अवस्था या मध्य किशोर अवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है।
तो देखिए शारीरिक विकास का ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, यही हो जाएगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है अनियमित विकास का नियम, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिकता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति या प्रेक्षण की योग्यता। तो किशोर अवस्था में नहीं होता है आपका ऑप्शन ए अहम केंद्रिकता का, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कई नवीन आंतरिकता बाह्य परिवर्तन दिखाए जाते हैं, ये कथन सही है। या आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, यह भी कथन सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, यह भी कथन सही है। आत्मचेतना कम हो जाती है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। किशोर अवस्था में आत्मचेतना कम नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 14 नंबर, ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए 5+3+3+4 ढांचे में प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल है? प्रिपरेटरी स्टेज में तो देखिए प्रिपरेटरी स्टेज में जो कक्षाएं शामिल हैं वो है आपका 3 से 5 तक, ठीक है। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं। अब है NCERT 2023 के अनुसार कक्षा 11 और 12 के छात्रों को कुल कितनी भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 भाषाएं जिनमें कम से कम एक भारतीय हो, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि NEP 2020 के तहत बाल वाटिका का अर्थ क्या है? तो NEP 2020 के तहत बाल वाटिका का ऑप्शन दिया, देखिए प्राथमिक विद्यालय के बाद की शिक्षा, कक्षा 1 से पहले के 1 वर्ष की शिक्षा, यही हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा 1 से पहले के 1 वर्ष की शिक्षा, ये बाल वाटिका का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए NCERT के अनुसार विज्ञानमय कोश बच्चे के विकास के किस पहलू से जुड़ा है? NCERT के अनुसार विज्ञानमय कोश बच्चे के विकास के किस पहलू से जुड़ा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बौद्धिक विकास से, ठीक है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्र कभी भी पढ़ाई छोड़ और दोबारा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए NCERT 2023 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में बदलाव प्रस्तावित है, कौन सा बदलाव प्रस्तावित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल में 2 बार परीक्षा का अवसर देना, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए NEP 2020 में निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसका मुख्य लक्ष्य है कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। NCERT का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है NCERT का? तो देखिए NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फंडामेंटल स्टेज, ठीक है, FS मीन फंडामेंटल स्टेज। NCERT के पंचकोश सिद्धांत में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, तकनीकी कोश, ठीक है। अगला है बुनियादी स्तर पर शिक्षण के लिए NCERT ने किस भाषा के उपयोग पर सबसे अधिक जोर दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मातृभाषा यानी घर की भाषा, ठीक है। अगला है NCERT 2022 को किस नई शिक्षा नीति के तहत विकसित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो NEP 2020 के तहत। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।